बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। विरोध के नाम पर कब तक सुलगता रहेगा, धधकता रहेगा बिहार? कब तक ट्रेन की बोगियों में लगती रहेगी आग? कब तक सड़क पर दिखता रहेगा छात्रों का तांडव? नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर, जिस अग्निपथ के सहारे अग्निवीर बनाना था देश के युवाओं को, वो युवा अब रेलवे ट्रैक पर रेलवे की बोगियों जलाने में जुटे हुए हैं। सवाल इस देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर विरोध का ये कौन तरीका है और इस तरीका से किन किन लोगों को सफलता हाथ लगी है। क्या विरोध करने का आज के समय में एक ही तरीका बचा है कि सरकारी संपत्तियों का बर्बादी कर दें, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दें? अगर यही तरीका है तो क्या आप इस देश के छात्र हैं, इस देश के युवा हैं? क्योंकि इस देश के जो युवा हैं, जो इस देश के छात्र हैं, उन्हें अपनी संपत्ति बचाने की जिम्मेदारी भी है। आपको अग्निवीर बनाना था इसलिए ताकि आप देश की रक्षा करें, लेकिन आप लोग सरकार का विरोध करते करते सरकारी संपत्तियों का विनाश करना शुरू कर दिया। रेलवे की बोगियों को जगह जगह पर आग के हवाले करना शुरू कर दिया। आप छात्र ये बताएं कि आखिर रेलवे की बोगियां किनकी संपत्ति है और उस संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है उससे किस देश को नुकसान होना है, किन लोगों का नुकसान होना है? वो रेलवे की बोगियां कहां से आती है, या फिर जिन निजी संपत्तियों को छात्रों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है प्रदर्शन के नाम पर, उनकी संपत्तियों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आखिर आप सरकार से लड़ रहे हैं या फिर आम जनता से लड़ रहे हैं या अपने आप से लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? इस बिहार के, इस देश के युवा किससे लड़ रहे हैं, यह सबसे पहले सोचना होगा। क्योंकि अग्निपथ सरकार का निर्णय है और यह निर्णय आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपको अग्निपथ के सहारे सेना में जानी है तो आप जाइए, अगर नहीं जानी है तो आप मत जाइए। आपको वहां बरियरी नहीं बुलाया जा रहा है, मजबूर नहीं किया जाएगा, तो फिर ये इतना बड़ा विरोध क्यों करना पड़ रहा है? आखिर इस देश की संपत्ति को क्यों बर्बाद किया जा रहा है और इस देश की संपत्ति को बर्बाद होते हुए सरकार क्यों देख रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक चुप क्यों हैं? आखिर इस पर कोई भी बड़े नेता मंत्री बयान देने से बच क्यों रहा है? विपक्ष के लोग युवाओं के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष के लोगों ने ऐसा अपील करना शुरू किया है कि इस देश की संपत्ति को बर्बाद मत कीजिए, रेलवे ट्रैक को तोड़ने और फोड़ने का जो काम चल रहा है उसे बंद कीजिए, रेल की बोगियों को जो जलाने की प्रक्रिया लगातार 2 दिनों से चल रही है, विरोध के नाम पर उसे बंद कर देनी चाहिए? अगर ये सब चीज जायज है तो मैं कहता हूं कि वो लोग छात्र नहीं हो सकते हैं। उन लोगों पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके पीछे वजह यही है कि इस देश के भविष्य हैं आप लोग, और आपको चिंता करना होगा कि यह जो संपत्ति है, यह संपत्ति किसी और की नहीं है, यह संपत्ति आपकी है। और अगर आप रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल की बोगियों को आग के हवाले कर रहे हैं तो आप छात्र नहीं बल्कि एक हिंसक उपद्रवी के रूप में देखे जाएंगे। आपको छात्र नहीं कहा जाएगा बल्कि यूं कहा जाएगा कि अपने स्वार्थ में खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आपके माता पिता, आप टैक्स देते हो तभी वो रेल की बोगियां बनती है, और उस रेल की बोगियों को आग के हवाले कर आप सरकारी संपत्ति का नुकसान कर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आखिर किससे मांग रहे हो न्याय? किससे मांग रहे हो लगातार 20 साल 16 साल की नौकरी? आखिर किसका कर रहे हो विरोध? यह आपको सोचना होगा। अगली बार आप लोग सड़कों पर उतरें तो उतरने का तरीका बदल दें, क्योंकि इस देश की संपत्ति
आपकी संपत्ति है और उस संपत्ति का नुकसान आपका नुकसान है। ऐसे में अगर आप संपत्ति का नुकसान करते हैं तो मान लीजिए कि आपने अपना खुद का नुकसान करना शुरू कर दिया है। और विरोध, कभी भी हिंसक विरोध की जीत नहीं आज तक हुई है। इतिहास गवाह है कि हिंसक विरोध की कभी भी कोई जीत नहीं हुई है। अगर शांति पूर्वक विरोध किया जाए, जोरदार तरीके से विरोध किया जाए तो वो विरोध ज्यादा कारगर होता है। और बात रही युवाओं की, तो युवाओं को लेकर केंद्र सरकार और अन्य सरकार भी सोचने पर मजबूर होती रही है। जब भी युवाओं ने अंगड़ाई ठानी है तो इस देश की सरकार को झुकना पड़ा है। आप लोगों को याद होगा, इतिहास के कई घटना आप लोगों को याद होगा जिसमें आप लोगों ने अंगड़ाई जब लिया तो देश की सत्ता में बैठी सरकार को बैकफुट पर आकर निर्णय बदलने पड़े। लेकिन निर्णय बदलवाने के लिए सरकारी संपत्तियों का तोड़ फोड़ या किसी भी स्थिति में जायज नहीं है। लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी है, आपको प्रदर्शन करने की आजादी है, लेकिन आपको इस बात की आजादी नहीं है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान करें, क्योंकि सरकारी संपत्ति इस देश के हर एक एक नागरिक की संपत्ति है। आप लोग अगले दिन विरोध पर जाएं तो सरकार का विरोध करें, सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं करें। यह मैं पूरे छात्रों से अपील एवं आग्रह करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि कई छात्र मुझे इसके लिए कोसेंगे, कई छात्र मुझे कहेंगे कि यह सब जो है आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। आने वाले दिन में इस देश की जनता को अगर आप लोगों की यही रवैया रही तो पछताना पड़ेगा। और वो स्थिति भी आएगी जो स्थिति श्रीलंका के नागरिकों के साथ है, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए विरोध कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों का नुकसान मत कीजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।